हर व्यक्ति के दो शत्रु होते हैं, एक बाहरी शत्रु और दूसरा भीतरी शत्रु। यह आवश्यक नहीं है कि बाहरी शत्रु सभी का होगा, सबका बाहरी शत्रु नहीं होता, लेकिन भीतरी शत्रु सबके होते हैं। तो भीतरी शत्रु क्या है? भीतरी शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये क्या है? भीतरी शत्रु। काम, काम किसको कहते हैं? जब हम इस जगत में किसी भी भौतिक वस्तु का अत्यधिक रूप में लालसा उत्पन्न करते हैं उसको प्राप्त करने की, उसको काम कहते हैं। यानी इस संसार में जितनी भोग वस्तु हैं उनको प्राप्त करने की तीव्र लालसा, यानी जरूरत से ज़्यादा प्राप्त करने की जो लालसा हृदय में प्रकट होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको काम कहते हैं। तो जगत के अधिकतर लोग इसी काम के अधीन हैं, सुखी नहीं है, जितना मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं, और चाहिए और चाहिए। भौतिक भोगों के प्रति पागल। आज एक गाड़ी है, और चाहिए मुझे, दो चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति लालसा उत्पन्न करते रहता है, अपनी इच्छाओं को जो है बढ़ाते रहता है। तो इच्छाएं करना, बहुत अधिक इच्छाएं करना वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, उसको कहते हैं काम। फिर काम के बाद क्रोध प्रकट होता है। जब कोई वस्तु प्राप्त करने की हमारी इच्छा होती है, उसमें कोई बाधा डालता है, तब क्या होता है? क्रोध प्रकट होता है। यानी हमारी प्रिय वस्तु, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने में कुछ भी बाधाएं आती हैं या कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो हमको बहुत क्रोध आता है, क्रोध का जन्म होता है। फिर उसके पश्चात लोभ प्रकट होता है। यदि हमारी कामनाएं उत्पन्न हो भी गई, वह वस्तु हमको प्राप्त हो भी गया, तो क्या होता है? फिर लोभ हो जाता है उसके प्रति, यानी उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और चाहिए और चाहिए, लोभ प्रकट होता है। लोभ के बाद फिर मोह। जब वस्तु प्राप्त हो गई तो फिर रात दिन उसी वस्तु में रमे रहते हैं, वही वस्तु हमको प्रिय लगती है, उसी में आसक्त होते हैं, इसको कहते हैं मोह। उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, रात दिन उसी का चिंतन रहता है, इसको मोह कहते हैं। मोह के बाद आता है मद। मद का अर्थ होता है जब हमको वह वस्तु प्राप्त हो जाती है तो हमारे हृदय में अभिमान, अहंकार प्रकट होता है। ये मद हो गया। जैसे धन का मद, जब किसी के पास बहुत ज़्यादा धन होता है तो वह अहंकारी हो जाता है, धन के मद में चूर्ण रहता है। तो ये क्या है? मद है। और अंत में जो है मात्सर्य। मात्सर्य का अर्थ होता है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति को देखते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है? जलन, ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि वह व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया, वह व्यक्ति इतना अच्छे से जो है कैसे जीवन जी रहा है, कैसे वो सुखी है, कैसे उसके पास इतनी गाड़ियां हो गई, इतना बंगला हो गया, उसके बच्चे कैसे सेटल हो गए, हमारे क्यों नहीं हुए। यानी हृदय में जलन होती है, ईर्ष्या होती है। जगत में हम जब दूसरों की उन्नति को देखते हैं तो हृदय में जब जलन, ईर्ष्या प्रकट हो तो उसको कहते हैं मात्सर्य। तो ये 6 प्रकार के शत्रु हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान हैं। तो इन शत्रुओं को कैसे जीतेंगे? इन शत्रुओं को कौन व्यक्ति जीत सकता है? जो भगवान का भजन करता हो, जो भगवान की भक्ति करता है, वही व्यक्ति इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। कैसे मानेंगे कि किसी व्यक्ति ने अपने भीतरी शत्रु को जीता है? वह तब पता चलेगा कि जब उसको भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में आनंद आने लगे, उसमें रुचि आने लगे, तो समझो कि ऐसे व्यक्ति ने अपने सारे भीतरी शत्रु जीत लिए हैं। क्योंकि जब तक भीतर के शत्रु बलवान रहेंगे
तब तक कथा में मन नहीं लगेगा, हरि नाम में मन नहीं लगेगा, ठाकुर जी की सेवा करने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर शत्रु बलवान होता है तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो हमारा मन, हमारा हृदय कमज़ोर पड़ जाएगा यदि भीतर के शत्रु बलवान होंगे। तो जब भगवान की कथा में रुचि होगी, भगवान का भजन करेंगे गंभीरता से, तब ये हमारे शत्रु कमज़ोर पड़ने लगेंगे और एक दिन हृदय से यह शत्रु हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और फिर हृदय निर्मल हो जाएगा। तो निर्मल हृदय से फिर हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान को अपने वशीभूत कर पाएंगे।